पहलगाम में आतंकी संगठनों द्वारा जिस प्रकार भारत के 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, उस हत्या के खिलाफ भारत के 140 करोड़ आबादी आक्रोश में है। लोगों का यह मानना है कि जितनी जल्द हो सके उन आतंकी संगठनों को, आतंकियों को और उसके पनाह देने वाले देशों को सजा दी जाए। सभी लोग इसी उम्मीद में आशा लगाए हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में यह उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाया जा सकता है, परंतु इससे इतर भारत सरकार ने सामाजिक क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और वह निर्णय था जातिगत जनगणना। अर्थात आने वाला समय में जब भी भारत में सामान्य जनगणना होगी, उस जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी, अर्थात किस जाति में कितने लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। भारत सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल हो या विपक्ष के राजनीतिक दल। सभी दल इसका तहे दिल से स्वागत करते हुए इसका श्रेय लेने में जुट गए हैं। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना कराया था, परंतु उस समय जनगणना बहुत ही सीमित हुआ था। 1881 में भारत में जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, जो कि विस्तृत था, पूरे भारत के लिए था, और वहीं से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई। अर्थात 1881 से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष पर हमारे भारत में जनगणना होती है। पहली बार 1931 में भारत में सामान्य जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना हुई, अर्थात किस जाति में कितने लोग रहते हैं उनकी भी गणना पहली बार 1931 में हुई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। 1951 के बाद से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 2011 तक जनगणना हुई। 2021 में जनगणना होनी थी, परंतु भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में कोविड-19 थी और कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। यदि हम अभी तक जो भी जनगणना होती थी, उसमें ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना नहीं थी, परंतु वो जो जनगणना तो सीमित जनगणना था। उस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना होती थी, अर्थात जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं या अदर अनरिजर्व, उनकी अलग अलग जनगणना नहीं हो पाती थी। भारतवर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा एक बड़ा वर्ग ऐसे भी थे जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे। इसीलिए इन वर्गों को सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे उत्थान हो, इनको विकास की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसी को लेकर 1979 में मोरारजी देसाई की नेतृत्व में जो जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल या बीपी मंडल थे। यह आयोग 1980 में रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर आयोग ने कहा कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े अदर बैकवर्ड कास्ट है, उनको सरकारी नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में 27% की आरक्षण दिया जाए। वो रिपोर्ट उस समय तो लागू नहीं हो पाई, परंतु 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, तब 27% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया। इसका विभिन्न वर्गों द्वारा काफी विरोध किया गया, जिसमें छात्र संघ प्रमुख थे। 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब कुछ क्षेत्रीय दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की और इसी मांग को स्वीकार करते हुए मनमोहन सिंह की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना कराई, परंतु इस जनगणना की आंकड़े इतने जटिल थे कि उनको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद फिर से जातिगत जनगणना की मांग भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने लगा। पिछले 2 से 3 वर्षों में यह मांग और भी तेज हो गई। इसी को देखते हुए 2022-23 में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जो महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने जातीय सर्वेक्षण के नाम से जातियों की गणना कराई, जिसको लेकर विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई, परंतु सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना था कि यह जनगणना नहीं है, क्योंकि जनगणना संसूची का विषय है, उस पर नियम कानून और भी काम करने का केंद्र सरकार को, राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि यह जातीय सर्वेक्षण है, न कि जनगणना है। बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराने के बाद अन्य राज्यों में भी यह मांग उठने लगा। इसी को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने भी जातीय सर्वेक्षण कराया। 2024 के लोकसभा में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठाई गई। इन दलों ने अपने घोषणा पत्र में भी यह मांग की कि आने वाला समय में यदि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसकी सरकार बनती है, तो हम पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि इससे जो रिपोर्ट आएंगे, जो डेटा आएंगे, उस डेटा के आधार पर योजना बनाने में और जिसकी जितनी आबादी है उसी अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सकेगी। ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं। विपक्ष द्वारा जातिगत जनगणना की लेकर
चुनाव में जाया गया तो उसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा तीखी आलोचनाएं की गई। किसी ने इसकी तुलना नक्सल आतंक की विचारधारा से जोड़ा गया, तो किसी ने इसकी तुलना समाज में टकराव द्वंद्व से जोड़ा गया। खैर, लोकसभा चुनाव के पश्चात पुनः एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री की शपथ ली। उसके तत्पश्चात भी लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में भी यह बयान दिया कि जातिगत जनगणना जो है वो भारत की मांग है और यह आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक हम जातिगत जनगणना नहीं करा देते तब तक हमें स्पष्ट पता नहीं चलेगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और रोजगार में किसका कितना योगदान है, सरकारी नौकरी में कितने लोग आ रहे हैं। इसलिए इन सभी चीजों के लिए आवश्यक है जातिगत जनगणना जरूरी है। परंतु इस समय भी सत्ता पक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया। परंतु हाल में प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना के महत्व को समझते हुए मंत्रिमंडल की जो राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उनमें जातिगत जनगणना को मंजूरी दी थी। इसका स्वागत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भी कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो दबे कुचले हैं उनका डेटा सामने आएगा और उस डेटा के आधार पर हम उनके आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एवं कांग्रेस ने इसका समर्थन करते हुए, स्वागत करते हुए उनका मानना था कि यह विपक्ष की जीत है, क्योंकि विपक्ष जो पिछले 3-4 वर्षों से यह मांग खा रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अंततः सरकार को उनकी मांग मानना पड़ा और जातिगत जनगणना का लिए निर्णय लेना पड़ा। खैर, जो भी हो, ये जीत 140 करोड़ आबादी की है और आगामी आने वाले वर्षों में जब सामान्य जनगणना के साथ जातिगत जनगणना होगी तो उसमें उस जनगणना के माध्यम से हमारे पास डेटा उपलब्ध होंगे कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, ताकि आने वाले समय में उस डेटा के आधार पर जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो योजना बनाती है योजना को बनाने में सहूलियत होगी ताकि उन योजनाओं का उस वर्ग तक समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इसका